प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और हाथी और शेर की कहानी है। एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा हुआ था। एक बार वो अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तो बहुत तेज धारदार मजबूत पंजे और दांत हैं, साथ ही मैं एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की ही तारीफ करते रहते हैं। दरअसल शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते थे। जंगल के सभी जानवर कहते थे, मोर जब भी अपने पंख फैलाकर नाचता है तो कितना सुंदर लगता है। ये सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वो सोच भी रहा था, इतना ताकतवर होने का क्या फ़ायदा, जंगल का राजा होने का भी क्या फ़ायदा, कोई तो उसकी तारीफ करता ही नहीं है। ऐसे में उसके जीवन का मतलब ही क्या है। तभी वहाँ से एक हाथी जा रहा था। वो भी काफ़ी दुखी था। जब शेर ने उस दुखी हाथी को देखा तो उससे पूछा, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो, फिर भी तुम दुखी क्यों हो, तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है। दुखी हाथी को देखकर शेर ने सोचा, क्यों ना मैं इस हाथी के साथ अपना दुख बांट लूं। उसने आगे कहते हुए हाथी से पूछा, क्या इस जंगल में कोई ऐसा जानवर है जिससे तुम्हें जलन होती है या वो तुम्हें हानि पहुंचाता है। शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा, जंगल का सबसे छोटा जानवर ही मुझ जैसे बड़े जानवर को परेशान कर सकता है। शेर ने पूछा, वो छोटा सा जानवर कौन सा है। हाथी ने कहा, महाराज, वो जानवर चींटी है। वो इस जंगल में सबसे छोटी है, लेकिन जब भी वो मेरे कान में घुसती है तो मैं दर्द के मारे पागल हो जाता हूँ। हाथी की बात सुनकर शेर की समझ में आ गया कि मोर तो मुझे चींटी की तरह परेशान भी नहीं करता, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उससे जलन होती है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग खामियां और खूबियां दी हैं बच्चों। इसी वजह से सारे प्राणी एक जैसे ताकतवर या कमज़ोर नहीं हो सकते हैं। इस तरह शेर को यह समझ में आ गया कि उस जैसे ताकतवर जानवर में भी खूबियों के साथ कमियां हो सकती हैं। इससे शेर के मन में उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और उसने मोर से चलना बंद कर दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी की खूबी देखकर उससे नहीं जलना चाहिए, क्योंकि हम सभी में अलग अलग खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सब भी अपनी अपनी खूबियाँ पहचानिए और खूब आगे बढ़िए। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, अब आप आराम से सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।